एक लड़का टिंडर पर एक लड़की से बात करता है और बात करने के बाद अचानक गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस कहानी में? एक लड़का शादीशुदा होते हुए भी टिंडर पर, एक टिंडर वेबसाइट होती है जहां पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बातें किया करते हैं और उसके बाद बहुत से लोग शादी कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग लिविंग रिलेशनशिप में बंद कर रह जाते हैं। तो ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर एक लड़का जो अपने आप को अनमैरिड बताता है और उस पर एक लड़की से दोस्ती करता है। दोस्ती के बाद जब वो उससे मिलने जाता है तो वो अचानक गायब हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज की जनरेशन के बच्चों को ऐसा लगता है कि हम स्मार्ट हैं और कोई स्मार्ट नहीं है। आप सबके लिए एक छोटी सी जानकारी है जिससे आप लोग ये समझ सकें कि यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अगर हम कहीं पर जाते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। सतर्क करने के लिए एक सच्ची घटना है, कुछ चीजें बदल दी गई हैं, लेकिन ये घटना घटित हो चुकी है। आइए इस कहानी में जानेंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो जयपुर की है। जयपुर की एक जगह है जहाँ का एक परिवार रहता है। परिवार में 3 बेटे हैं। 3 बेटे में से एक बेटा छोटेपन में ही इस दुनिया से जा चुका था किसी बीमारी के चलते, और दूसरा बेटा काफ़ी जवान हो गया था, शादी की एज के था, और उसी समय एक दुर्घटना में वो इस दुनिया से चला जाता है। अब घर का अकेला बेटा बचता है। बेटे का नाम दुष्यंत शर्मा होता है। अब यहाँ पर वो लड़का शादी उसकी हो जाती है, उसकी पत्नी होती है, भरा पूरा परिवार है, कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसकी वेबसाइट, एक टिंडर नाम की वेबसाइट होती है, उस पर वो अपनी एक प्रोफाइल बनाता है जिसमें वो अपने आप को सिंगल लिखता है। सिंगल लिखने के बाद अब वहाँ पर लड़कियों की रिक्वेस्ट आने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की, जिस लड़की का नाम प्रिया सेठ होता है, उस लड़की का रिक्वेस्ट आती है इसे, और ये उसे एक्सेप्ट करता है और अब ये एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में एक दिन शाम को अचानक इसको एक फ़ोन आता है। दरअसल ये जो लड़का था ये माइनिंग का काम किया करता था और उसी में ही अपने पिता की गाड़ी को लेकर कभी कभी चला जाया करता था। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब जिस रात इसे फ़ोन आता है कि इसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे ठीक कराने के लिए करीबन 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि ये घर से तो गया था कि मुझे गाड़ी का काम है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ये फ़ोन करता है। इस फ़ोन को सुनकर इस लड़के की पत्नी घबरा जाती है और वो अपने ससुर के पास फ़ोन लेकर आती है। अब वहाँ पर वो अपने पिता को भी, यानी ससुर को भी ये बताती है कि उनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, अभी के अभी गाड़ी छुड़वानी है और करीबन 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। इस बात को सुनकर पिता भी हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब वो इंतज़ार करता है कि अगर नीड होगी तो दोबारा से फ़ोन आ जाएगा, बहू तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे मध्यम रात्रि होती है। शाम के करीबन 8 बजे उसे कॉल आया था और अब मध्यम रात्रि तक कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक उसके पिता की फ़ोन की घंटी बजती है। घंटी बजते ही पिता फ़ोन को उठाता है। सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है। क्या जो लड़का था उसने अपना जो नाम था वो टिंडर पर बदल कर विवान कोहली रखा हुआ था। असलियत का नाम उसका अलग था। अब वहाँ पर वो पूछती है कि क्या ये विवान कोहली के घर से बात हो रही है। पिता मना करता है। लड़की कहती है कि नंबर तुम्हारे पिता का है, ऐसा कैसे हुआ? तो वो लड़का कहता है कि दरअसल मेरा असली नाम दुष्यंत शर्मा है। इस बात को सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो कहता है कि देखो, तुम 10 लाख की डिमांड कर रही हो, मेरे पास नहीं है। मैं तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए अमीर बना था, मैंने इसीलिए तुम्हें अमीरी दिखाई थी कि तुम मुझसे इम्प्रेस हो जाओ और मेरे साथ रिलेशन में रहो, लेकिन मैं कोई अमीर नहीं हूँ, मेरे पास इतना बैकअप नहीं है। मानता हूँ मैं अपने खर्चे अच्छे से चला लेता हूँ, लेकिन इतना बैकअप नहीं है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकूँ। लेकिन दोस्तों, लड़की के ऊपर खून सवार था क्योंकि लड़की जहाँ उसे लेकर गई थी वहाँ 2 लोग और थे। एक तो वहां पर दीक्षित था। दीक्षित जो कि उसका दोस्त होता है, प्रिया सेठी का लवर होता है, और दीक्षित का एक दोस्त होता है जो कि लक्ष्य होता है, जो उसका दोस्त होता है दीक्षित का। यहाँ ये 3 लोग थे और यहाँ पर अब विवान कोहली उर्फ दुष्यंत शर्मा को भी रख लिया जाता है। जब उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं और उसके साथ मारपीट करी जाती है तो वो भी डर जाता है और अब दोबारा से अपने पिता के फ़ोन पर फ़ोन करता है और कहता है कि पापा, इन्हें 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो ये मेरी जान ले लेंगे। पिता ये बात सुनते घबरा जाता है। पिता गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि बेटा, मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं, तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना।
पीछे से लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अभी की अभी 10 लाख रुपए की नीड है। 10 लाख पत्नी से मांगे, 10 लाख पिता से मांगे और फोन कट गया। पिता बहुत जल्दी जल्दी जाता है और वो पैसे उसी के सामने जो अकाउंट उन्होंने दिया था 3 लाख रुपए तुरंत ट्रांसफर कर देता है। लेकिन उसके बाद फोन कट जाता है, कोई भी सवाल जवाब उस फोन पर नहीं होता है। पिता घबरा जाता है, पिता भागा दौड़ा पुलिस स्टेशन जाता है, उस नंबर की डिटेल बताता है, उसकी लोकेशन बताता है और जैसे ही लोकेशन पता की जाती है तो वहां पर एक वही अल्टो कार मिलती है जिस कार में वो तीनों लोग बैठे हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें पकड़ती है, उनसे उनके नाम पूछे जाते हैं तो लड़की नाम बता देती है। अब पुलिस पूछताछ करती है और बताती है कि दुष्यंत शर्मा कहाँ है, उसके साथ क्या किया। काफी पूछताछ के बाद अब वो टूट जाती है और बता देती है कि उसे हमने रास्ते से हटा दिया, उसने पैसे नहीं दिए और इसीलिए हमने उसे मार दिया। एक पत्रकार पूछता है कि तुमने ऐसे कैसे मार दिया, तो वो कहती है कि कोई नई बात नहीं है, आए दिन ऐसे लोगों को मारा जा रहा है तो मैंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, उस लड़की के दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैंने किसी की जान ली है, किसी के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ा है, क्योंकि वो 3 भाई थे। कहानी की स्टार्टिंग में मैं बता चुकी, 2 भाई इस दुनिया से पहले चले गए थे और पिता को जब ये बात पता चलती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है, लेकिन करे तो क्या करें, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर जो दुष्यंत शर्मा है उसके पिता कहते हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस भी कड़ी पूछताछ में लगती है और उस लड़की से सारी डिटेल्स पूछी जाती हैं। दरअसल जो लड़की थी प्रिया सेठ, ये एक नॉर्मल परिवार से थी, तभी एक लड़के को प्यार करने लगती है। लड़का जिसका नाम दीक्षित होता है उससे प्यार करती है और प्यार में इतना दीवानी हो जाती है कि वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लड़के के पास इतना पैसा था नहीं और लड़का अब रोड पर आ गया था, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें सेटल करूंगी और हम लोग एक प्लान करते हैं। अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक प्लान करते हैं। उस प्लान के तहत ये टिंडर पर एक आईडी बनाते हैं। जो लड़की है प्रिया सेठ इसके नाम से, वहां पर ये अमीर लड़का तलाशती है और वहां पर अमीर की जगह ये नॉर्मल लड़का दुष्यंत शर्मा फंस जाता है, जिसने नाम बदलकर अपनी आईडी बनाई हुई थी। दोस्तों, उन लड़कों से मैं कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखो अपनी जान को जोखिम में मत डालें। ये लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन, यहाँ पर ये जो दुष्यंत शर्मा है आज ये इस दुनिया में नहीं है, इसकी पत्नी इसका पिता अकेला रह गया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय की शांति के लिए, कुछ समय के प्यार के लिए, कुछ समय के रिलेशन के लिए। ये क्या बात हुई, इसीलिए इस कहानी को आप सबके सामने लेकर आई हूं मैं। अब यहाँ पर इनकी दोस्ती होती है। लड़की को ऐसा लगता है लड़का काफी मालदार है, बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत जो भी मांगेंगे वो मिलेगा, और अब प्लान के तहत इससे ये मेल जोल बढ़ाती है, इसे अपने घर भी बुलाती है। जो फ्लैट इन्होंने ले रखा था, काफी जगह अकेले मिलते हैं, लेकिन अब वो रात आ जाती है जिस रात इन्हें उस प्लान को अंजाम देना था और उस अंजाम के ही लिए इसे वहां बुलाया जाता है। शुरुआत में तो ये लड़का भी ये समझ रहा था कि ये सब मजाक कर रही है जब उसकी पत्नी को फोन किया था, लेकिन जब इसे मारा पीटा गया दुष्यंत शर्मा को तो इसे समझ आ गया और ये रो रो कर गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। दोस्तों, इस लड़की को इसकी जान की बिल्कुल भी कोई रहम नहीं आया और इन सभी ने पीट पीट कर और गला घोट कर इसकी जान ले ली और उसके बाद एक लाल कलर का सूटकेस लिया और उसमें इसे पैक किया और पैक करने के बाद अब इसको एक सुनसान जगह पर छोड़कर गाड़ी में बैठे हुए प्लान बना रहे थे अब आगे क्या करना है। लेकिन उसी समय जीपीएस सिस्टम से, कॉल ट्रैक से, लोकेशन से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और ये सारी कहानी बयां करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से एक अट्रैक्शन के लिए एक लड़के ने अपनी जान दांव पर लगा दी, अपनी जान दे दी। आप क्या कहना चाहेंगे इस लड़के के बारे में और इस लड़की के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये लड़की वाकई में इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, तभी वो इंसान कहलाता है। और इस लड़की की बातों से साफ झलकता है कि इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज बची नहीं है। तो ऐसी लड़कियों को खुला नहीं घूमना चाहिए, उनके लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। बाकी आपको जो लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि कोई भी ऐसे झांसे में ना फंस सके। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप सभी से उम्मीद करती हूँ जो भी मेरे पेज पर नया है उसे फॉलो करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।